नाउ एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पर भी हमें इन लाइंस को चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और यदि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। अब वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चंस तो हमने अब तक किए, ये कार्टेशियन वाला है, तो यहाँ पर मैं इन दोनों लाइंस को सम कांस्टेंट के बराबर रख लूँगा और यहाँ से मैं इस लाइन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो यहाँ से देखिए ज़रा, x इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1, y इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3, z इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 5, be the coordinates of some point P on the line। लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए ये किसी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इस लाइन पर। सिमिलरली यहाँ पर x इज इक्वल टू म्यू प्लस 2, y इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 4, z इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6, be the coordinates of some point Q on the line। किसी Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब यदि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो P और Q कोइंसाइड करेंगे, मतलब इनके x, y और z कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। इफ द लाइंस इंटरसेक्ट, देयरफॉर P एंड Q कोइंसाइड, तो जो P और Q है वो एक हो जाएंगे। अब वो P और Q जब एक हो जाएंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होंगे। तो यहां से म्यू प्लस, या फिर मैं कहूं 3 लैम्डा माइनस 1 बराबर होगा म्यू प्लस 2 के, 5 लैम्डा माइनस 3 बराबर होगा 3 म्यू प्लस 4 के, एंड 7 लैम्डा माइनस 5 बराबर होगा 5 म्यू प्लस 6 के। इसको नाम देंगे हम फर्स्ट, यहाँ से 3 लैम्डा माइनस म्यू इस तरफ लाएंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। यहाँ से 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इस तरफ लाएंगे, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसको हम नाम देंगे 3। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालूंगा, फिर हम उसको यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं। अगर होंगे तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता देंगे। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 लैम्डा एंड इसको लिख लेते हैं 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। लैम्डा निकाल रहे हैं तो -1 इंटू -7 इज 7 एंड -9। यहाँ म्यू निकाल रहे हैं तो 3 माइनस 7 इज -21 एंड प्लस का 15 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का 9 एंड प्लस का 5 ये आ रहा है। अब यहाँ से लैम्डा ओवर -2, म्यू ओवर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -4। जब इसके बराबर लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा -2 अपॉन -4 एंड म्यू इज इक्वल टू -6 ओवर -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 1 1/2, तो लैम्डा आ रहा है 1/2 एंड म्यू आ रहा है हमारा
3/2, यहाँ से 3/2 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर दिस इज म्यू निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो -3 माइनस का 15 आएगा, -15 एंड +21, तो ये प्लस का 6 आएगा, और प्लस का 6 होगा तो ये वैल्यू माइनस का 3/2 बन जाएगी, माइनस का 3/2। अब ये लैम्डा और जो म्यू मुझे मिला है इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में रखूँगा, तो 7 × 1/2 -5 इज इक्वल टू 5 × -3/2 +6, तो ये हो जाएगा 7/2 -5 -15/2 +6, एलसीएम आ गया 2, 7 - 10, 2 -15 +12, यहाँ पे आ गया -3/2 इज इक्वल टू -3/2 विच इज ट्रू। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, मतलब जो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग तो हमारी हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करना है, या तो लैम्डा को यहाँ या म्यू को यहाँ रख दे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, वो क्या हो जाएगा, लैम्डा है 1/2, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 -1, 3/2 -1, 1.5 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1.5, यहाँ रखेंगे 5/2 -3, ये माइनस का 1/2, यहाँ पे रखेंगे 7/2 -5, दिस इज 7 - 10/2 मीन्स -3/2, तो ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सिमिलरली हमें प्रोसीड करना है, पहले इन दोनों लाइंस पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं, फिर हम बोलेंगे कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो वो पॉइंट हमारा कोइंसाइड करेगा, तो उसको बराबर रख लिया। वहाँ से लैम्डा म्यू में 3 इक्वेशन मिली, 2 को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली है। अब इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को हमने थर्ड में रख दिया, एंड यहाँ से यदि वो बराबर आती हैं तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, और नहीं आती हैं तो नॉट इंटरसेक्टिंग, और फिर उस लैम्डा या म्यू की वैल्यू को दोनों में से किसी एक में रख दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम ही हमें मिल जाएगा। नाउ फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पर लाइंस की इक्वेशंस ये दे रखी हैं हमें, और हमें चेक करना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग हैं, और अगर इंटरसेक्टिंग हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो मैं इन दोनों लाइंस पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, और फिर मैं बोलूँगा कि यदि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो पॉइंट कॉन्साइड करेगा। तो यहाँ पर इसको लैम्डा के बराबर, इसको म्यू के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -3 लैम्डा, और ये इधर जाके माइनस का 1, 2 लैम्डा +3 लैम्डा -2 बी द कोऑर्डिनेट्स of any point P on the line 1। Similarly यहाँ पर x is equal to mu and -3 mu +7, 2 mu -7 be the coordinates of any point on the line, any point Q on the line true।
तो ये लाइन 2 पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा। इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो P एंड Q कोइंसाइड। P एंड Q कोइंसाइड करने का मतलब है सेम पॉइंट हो जाएगा, तो इनके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब -3 लैम्डा -1 बराबर होगा म्यू के, 2 लैम्डा +3 बराबर होगा -3 म्यू +7 के, लैम्डा -2 बराबर होगा 2 म्यू -7 के। तो इसको इस तरफ ले आइए, -3 लैम्डा -म्यू -1 इज इक्वल टू 0। थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। यहां पर 2 लैम्डा +3 म्यू एंड इधर आके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 4। थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तो यहां पर है 3 लैम्डा प्लस म्यू +1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 लैम्डा +3 म्यू -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लैम्डा, म्यू और 1, यहाँ पर लैम्डा को कवर करेंगे। 1 × -4 इज -4 एंड -3। म्यू को कवर करेंगे, 1 × 2 इज 2 एंड 1 × 2 इज 2 एंड 3 × -4 इज -12। ये हो गया। 1 को कवर करेंगे, 3 3 = 9 -2। यहां पे आ रहा है लैम्डा बाई -7, म्यू बाई 14 एंड 1/7। जब इसके बराबर लेंगे एंड इसके बराबर लेंगे तो म्यू तो आ रहा है 2 और लैम्डा हमारे पास आ रहा है -1। लैम्डा -1 एंड म्यू इज 2। अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू को यहां पर इस 5th इक्वेशन में डालेंगे। पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन 5th, तो यहां पे हो जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू 2 × 2 -7, -3 इज इक्वल टू 4 -7, -3 इज इक्वल टू -3, विच इज ट्रू। मतलब ये बात क्या आ रही है, सही आ रही है। मतलब लाइंस क्या हैं हमारी, इंटरसेक्टिंग हैं। सो द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो उनके बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P लिख लो या Q लिख लो, दोनों एक ही हो जाएंगे। तो लैम्डा यहां डाल लो या म्यू यहां डाल लो। तो लैम्डा है -1 में यहां रखूंगा, -1 × -3 प्लस का 3 1 इज 2। यहां रखेंगे -2 + 3 इज 1। यहां रखेंगे -1 -2 इज -3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 1 -3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर द गिवन लाइंस। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट देखिए। द गिवन लाइंस आर, ये 2 लाइंस दे रखी है। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, बट दूसरे वाली जो है वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखी है। तो इस अनसिमेट्रिकल फॉर्म को मुझे सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक तो पॉइंट चाहिए जिससे ये लाइन पास हो रही है, एंड या तो फिर इसके अलावा 2 ऑप्शन बनते हैं, एक पॉइंट और मिल जाए, सेकंड पॉइंट, जिससे मैं 2 पॉइंट फॉर्म से इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं, या फिर इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएं। एक पॉइंट रहेगा
डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे तो भी मैं इसकी इक्वेशन निकाल पाऊंगा। अब यहां पर इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इसको ओरिजिन से पास करवा देते हैं, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है उनको ओमिट कर देते हैं, ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म। ओमिटिंग कांस्टेंट टर्म यहां आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। आप पूछे सर हमने कांस्टेंट टर्म को क्यों ओमिट कर दिया, तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है इसके ऊपर ही कि अनसिमेट्रिकल टू सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहां पर टैप करके उस वीडियो को देख लें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में ये प्लेन्स की इक्वेशंस हैं और प्लेन्स की इक्वेशंस को यूज करके हम इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं और ओमिटिंग द कांस्टेंट टर्म। अब यहां से जो x y z हमें मिलेंगे वो क्या होंगे, हमारे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो यहां पर x y एंड z। आप सिंपली इतना याद रखें कि कांस्टेंट टर्म को ओमिट करना है तो हमें यहां से उसके क्या मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। अगर उसके पीछे का बेसिक आपको समझना है तो वहां वीडियो आप देख सकते हैं। तो x हम निकाल रहे हैं, -2 इंटू 4 इज -8 यहां हो जाएगा, एंड -3। y हम निकाल रहे हैं तो 1 इंटू 2 इज 2 एंड -4 इंटू 3 इज 12, माइनस का 12। z हम निकाल रहे हैं तो 3 इंटू 3 इज 9 एंड ये प्लस का 4 हो जाएगा। यहां से आया, इसको सम कांस्टेंट के बराबर ले लेंगे हम, दैट इज k। तो x बाई -11, y बाई -10, z बाई 13 इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू -11k, y इज इक्वल टू -10k एंड 13k। तो drs क्या आ गए हमारे पास, -11k, -10k, 13k। अब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं तो यहां से कोई टर्म कॉमन आ रही है, एक तो देखो -1 कॉमन ले लेते हैं और एक k ले लेते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा, 11, 10 और ये माइनस का हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियोज तो मेरे पास आ गई। अब मैं इस लाइन पर एक पॉइंट निकाल लेता हूं। पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि या तो आप x या y या z को 0 रख दें तो हमें वहां पर एक पॉइंट मिल जाता है। जैसे मैं यहां पर z को 0 रख रहा हूं, पुटिंग z इज इक्वल टू 0 इन सेकेंड, तो यहां से क्या मिलेगा जरा देखिए, 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें इन्हें कैंसिल करना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको 3 से 6x प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस का 13y और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। y क्या आ गया, -22 बाई -13 एंड दिस इज 22 बाई 13। y की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 इंटू 22 बाई 13 इज इक्वल टू -5। 3x इज इक्वल टू -5 प्लस 44 बाई 13, यहाँ पे आ गया 13 माइनस का 65 प्लस 44। 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1 एंड 6 माइनस 4 इज 1 माइनस 11 बाई 13, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3x माइनस
22y दैट इज 22/13, इधर आके ये हो गया प्लस का 44/13 माइनस का 65 प्लस 44 एंड दिस इज 21, यहाँ पे आएगा 21 एंड x इज इक्वल टू 3 से 7 टाइम्स -7/13। तो पॉइंट क्या आ गया, पासिंग पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, -7/13, 22/13 और z है 0। पासिंग पॉइंट निकालने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप z को ही 0 रखें, आप y या x किसी एक को 0 रखकर भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, वो इससे पास हो रही है -7/13 एंड 22/13 से, एंड हैविंग DRs क्या है उसके पास, 11, 10, -13 इज x minus x1 over a, y minus y1 over b, z minus z1 over c। तो x माइनस ऑफ -7/13, y माइनस 22/13, z माइनस 0 ओवर 11, 10, -13। ये क्या आ रही है हमारे पास, उस लाइन की इक्वेशन आ रही है। आप इसको यहाँ से नोट करें, हम इसको यहाँ से इरेज करने वाले हैं। तो हमारे पास दूसरे वाली लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x प्लस 7/13/11, y माइनस 22/13 ओवर 10 एंड z बाई -13। अब सेम लास्ट क्वेश्चंस की तरह हम दोनों पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और वो यदि इंटरसेक्ट करता होगा तो कोइंसाइड करेगा एंड फिर वहां से हम प्रोसीड करेंगे। इज इक्वल टू लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू म्यू। नाउ यहां से आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा -4, 5 लैम्डा -6, -2 लैम्डा +1 be the coordinates of any point on the line 1 of any point P on the line 1। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा 11 म्यू, ये माइनस हो जाएगा -7/13, 10 म्यू प्लस 22/13 एंड -13 म्यू be the coordinates of any point Q on the line 2। ये लाइन 2 पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे तो P और Q कोइंसाइड कर जाएंगे। इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, सो P एंड Q कोइंसाइड, तो यहां से इनके कोऑर्डिनेट्स बराबर हो जाएंगे। यहां से 3 लैम्डा -4 बराबर हो जाएगा 11 म्यू -7/13 के, 5 लैम्डा -6 बराबर हो जाएगा 10 म्यू प्लस 22/13 के, -2 लैम्डा +1 बराबर हो जाएगा -13 म्यू के। यहाँ से इसको इस तरफ ले आएंगे या फिर इसका एलसीएम ले लें पहले। यहाँ पर एलसीएम आ गया 13 इंटू 11 हो जाएगा 143 म्यू -7। 13 की यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 39 लैम्डा -52 इज इक्वल टू 143 म्यू -7। दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो 39 लैम्डा -143 म्यू
और ये प्लस का 7 हो जाएगा -52 प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ये थर्ड आ गई। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 5 लैम्डा -6 एल्शियम ले लेंगे 13, सो 130 म्यू प्लस 22, 65 लैम्डा माइनस 78, 130 म्यू प्लस 22। इस तरफ ले आएंगे 65 ऑफ लैम्डा माइनस 130 म्यू, और ये इधर आके माइनस का 22, तो ये बन जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू 0। दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अब थर्ड और फोर्थ को हम सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस इज लैम्डा म्यू एंड 1। यहां से अब हम लैम्डा निकाल रहे हैं, तो लैम्डा वाले पार्ट को कवर करेंगे। माइनस का 143 इंटू माइनस 100, ये हो जाएगा 14300। इसके बाद यहां माइनस का साइन आएगा। 130 इंटू 45, तो यहां आ जाएगा 5850। अगली टर्म पर आए, म्यू निकालेंगे तो म्यू को कवर करेंगे। -45 इंटू -65, ये हो जाएगा हमारा 2925। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये आ जाएगा प्लस का 3900। कांस्टेंट टर्म निकाल रहे हैं तो ये कवर करेंगे 39 इंटू 13, यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे 7 0 1, दिस इज 5070 ये निकाल रहे हैं हम 5070 माइनस का। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और 143 इंटू 65, 5 3 ज़ा 15 1, $9295 ये आ रहा है यहाँ से। अब इसको हम एडअप कर लेते हैं। क्या आ रही हैं वैल्यूज़ हमारे पास? लैम्डा ओवर 14300 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5850, यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ गया, दिस इज 12 minus 8 is 4 and 3, 13 minus 5 is 8, 8450। यहाँ पे आ जाएगा 3900 में से 2925, यहाँ पे आ गया 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ बचा 18 minus 9 is 9, तो ये आ जाएगा म्यू ओवर 975, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9295 5070, 5 आ गया, 2 आ गया, एंड यहाँ से 2 आ गया, 4225, 1/4225। अब चेक करें, लैम्डा ओवर 850 यहाँ चला जाएगा इधर, और 4225, आई थिंक ये 2 टाइम्स कवर हो रहा है, एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू तो आ गई 2, एंड म्यू क्या आ जाएगा 975,
ओवर 4 2 2 5 कैंसिल करते हैं 5 से, फिर कैंसिल करेंगे, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 3/13। तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ रख के, -2 × 2 + 1 -13 × 3/13, तो 2 2 ज़ा माइनस का 4 + 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 39/13 3 टाइम्स, माइनस का 3 = माइनस का 3 विच इज़ ट्रू। ये सही बात आ रही है। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो जो हमारी लाइन्स हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब लैम्डा की वैल्यू रख लेना, देखो म्यू की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पहले ही बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और वो खुद भी फ्रैक्शन में वैल्यू सेम ही आएगी, तो मैं लैम्डा को यहाँ रख लेता हूँ। 3 2 = 6 -4 = 2, 5 2 = 10 -6 = 4 एंड 2 × 2 -4 + 1 is -3. So 2 4 -3 is the point of intersection. किया कैसे है, पहले जो अनसिमेट्रिकल इक्वेशन दे रखी थी उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन इसके बाद उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। स्टैंडर्ड फॉर्म को लैम्डा म्यू के बराबर लेके उन पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले, देन उसके बाद यदि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे और वहां से फिर लैम्डा और म्यू निकाला। थर्ड इक्वेशन में रख के उन्हें लाइन पता चला कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर फाइंड आउट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट देखिए, यहां पर लाइंस ये दे रखी हैं और हमें चेक करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसको लैम्डा, इसको म्यू के बराबर रखकर मैं इन दोनों लाइंस पर इनके किसी एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा + 1, 2 लैम्डा -1, 5 लैम्डा + 1 be the coordinates of any point P on the line 1। सिमिलरली यहां से 4 म्यू + 2, 3 म्यू + 1 and -2 म्यू -1 be the coordinates of any point Q on the line 2। अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये P और Q हमारे कोइंसाइड करेंगे। इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो P and Q कोइंसाइड, तो यहां से ये कोइंसाइड करेंगे तो इनके जो हमारे यहां पर कोऑर्डिनेट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से 3 लैम्डा + 1 बराबर होगा 4 म्यू + 2 के, 2 लैम्डा -1 बराबर होगा 3 म्यू + 1 के, 5 लैम्डा + 1 बराबर होगा -2 म्यू -1 के। तो यहाँ से 3 लैम्डा -4 म्यू -1 = 0, ये थर्ड है, एंड 2 लैम्डा -3 म्यू -2 = 0, ये फोर्थ है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 लैम्डा -4 म्यू -1 = 0, 2 लैम्डा -3 म्यू -2 = 0, लैम्डा म्यू 1
लेमडा को कवर करेंगे, -4 इंटू -2 इज 8, माइनस ऑफ प्लस का 3। म्यू को कवर करेंगे, -1 इंटू 2 इज -2 एंड यहाँ से आएगा माइनस का 6 एंड 1 को कवर करेंगे, 3 3 ज़ा माइनस का 9 एंड प्लस का 8, ये प्लस का 8 हो जाएगा। लेमडा ओवर 5 म्यू ओवर 4 एंड यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर -1, यहाँ से ये आ रहा है हमारा। देन लेमडा तो आ गया -5 और म्यू आ गया -4। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं अब हमारी, तो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -5 5th में रख रहे हैं, तो 5 इंटू -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू -4 -1, ये हो गया माइनस का 25 प्लस 1, ये प्लस का 8 -1, माइनस का 24 इज नॉट इक्वल टू 7 विच इज नॉट ट्रू, सो लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो हमारी जो लाइन्स हैं वो क्या होंगी, वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट द लाइन थ्रो ए एंड बी, इन दोनों से पास होने वाली लाइन इंटरसेक्ट द लाइन थ्रो सी एंड डी। तो ए बी से पास होने वाली लाइन सी डी से पास होने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -0 -1 -1 एंड 4 5 1 इज, वो क्या होती है x माइनस x1 यानी x माइनस 0, y माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, z माइनस ऑफ माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0, 5 माइनस ऑफ -1 एंड 1 माइनस ऑफ -1। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x बाई 4, y प्लस 1 बाई 6, z प्लस 1 बाई 2, ये हमारे पास फर्स्ट आ रही है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन passing through C that is 394 and D that is -4 4 and 4 is, वो क्या हो जाएगी x माइनस 3 y माइनस 9 z माइनस 4 ओवर -4 माइनस 3 -7, 4 minus 9 is -5 and 4 minus 4 is 0, ये सेकंड हो गई। अब हमारे पास दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई, इन पर हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसको इज इक्वल टू लेमडा और इसको इज इक्वल टू म्यू ले लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4 लेमडा, y की आएगी 6 लेमडा माइनस 1, z की आ जाएगी हमारे पास 2 लेमडा माइनस 1, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P ऑन लाइन 1, ये लाइन 1 पर किसी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। सिमिलरली यहां से -7 म्यू प्लस 3 कॉमा -5 म्यू प्लस 9 एंड यहां से आ जाएगा 0, ये 4 आ गया। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट Q ऑन लाइन 2। अब यदि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो ये P और Q पॉइंट जो है वो कॉन्साइड करेंगे, तो इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बराबर होगी।
if the line 1 and 2 intersecting, therefore P and Q coincide। तो P और Q जो है वो coincide कर जाएंगे, तो यहां से 4 लैम्डा बराबर होगा -7 म्यू प्लस 3 के, 6 लैम्डा -1 बराबर होगा -5 म्यू प्लस 9 के, एंड 2 लैम्डा -1 बराबर होगा 4 के। अब किन्हीं भी दो को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लें। देखो यहाँ से इस तरफ ले जाएंगे 4 और 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। से 5 नाम दें, इसको 4 एंड इसको 3। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को अब हम यहाँ रख देंगे, तो हमें म्यू मिल जाएगा 4 × 5/2 इज इक्वल टू -7 म्यू प्लस 3। 2 से 2 टाइम्स 10 हो गया, इसको इस तरफ ले आएंगे, -3 इज इक्वल टू -7 म्यू एंड 7 इज इक्वल टू -7 म्यू, म्यू इज इक्वल टू -1। तो लैम्डा मिल गया, म्यू मिल गया। दोनों की वैल्यू यहाँ रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन फोर्थ, तो यहाँ पे आ गया 6 × 5/2 -1 इज इक्वल टू -5 × -1 प्लस 9। तो यहाँ से 2 3 6, 15 -1 एंड यहाँ पे आ गया 5 प्लस 9, 14 इज इक्वल टू 14 विच इज ट्रू। सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो हमारी जो लाइन्स है वो क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग। और बस हमें यही शो करना था कि जो लाइन्स है हमारी वो क्या होनी चाहिए, वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो हमने प्रूव कर दिया है कि हमारी जो लाइन्स हैं वो क्या है, वो इंटरसेक्टिंग है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 13.5 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।